हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया है, निम्न में से असत्य कथन पहचानिए। विकल्प ये दिया हुआ है, परमाणुओं एवं आयनों की त्रिज्याओं में लैंथेनियम से एल्यूट की तरफ जाने पर कमी आती है। विकल्प बी दिया हुआ है, लैंथेनाइट संकुचन उत्तरोत्तर संकुचनों के संचय का प्रतिफल है। विकल्प सी दिया हुआ है, लैंथेनाइट संकुचन के फलस्वरूप 4D श्रेणी के संक्रमण तत्वों और 5D श्रेणी के संक्रमण तत्वों के गुणधर्मों में कोई समानता नहीं होता। विकल्प डी दिया हुआ है, 4f इलेक्ट्रॉनों की परिरक्षण शक्ति काफी दुर्बल होती है। तो बच्चों, आओ सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या लिखते हैं यहाँ पे। मुख्य अवधारणा अवधारणा बच्चों, बात करें 4D सीरीज के तत्व की, तो जो 4D सीरीज के तत्व होते हैं वो डी ब्लॉक के होते हैं। जो डी ब्लॉक के होते हैं हम लिखते हैं यहाँ पे 4D श्रेणी के तत्व डी ब्लॉक के होते हैं। डी ब्लॉक के होते हैं और 5D श्रेणी में लैंथेनियम से लेके ल्यूथेनियम तक के तत्व एफ ब्लॉक के अंदर आ जाते हैं। एफ ब्लॉक के अंदर आ जाते हैं, के अंदर आते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि लैंथेनाइट संकुचन के कारण लैंथेनियम से एलयू तक आयनिक त्रिज्याएं का घटती हैं। आयनिक त्रिज्याएं कम होती हैं। तो बच्चों, इस प्रकार अगर हम फिगर बना के देखें तो कुछ इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानो कि हमारे पास कुछ इस प्रकार से ये समझ लेते हैं कि ये लैंथेनाइट श्रेणी के तत्व हैं। अगर जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यानी कि अगर जैसे ही एटॉमिक नंबर बढ़ेगा यानी कि परमाणु संख्या बढ़ेगा, वैसे ही ये और भी ज़्यादा परिरक्षण प्रभाव लगाएगा, यानी और भी ज़्यादा संकुचन होगा। यानी कि अगर बात करें परिरक्षण प्रभाव की तो S का सबसे ज़्यादा होता है, फिर P, फिर D और फिर F। कुछ इस प्रकार इसका ऑर्डर होता है। तो बात करें कुछ इस प्रकार के जो लैंथेनाइट संकुचन का, जितना ही ज़्यादा परमाणु संख्या बढ़ेगा उतना ही त्रिज्या कम होती जाएगी। तो इस प्रकार कम होते होते जो 4D श्रेणी के तत्व है ना, हम लिखते हैं यहाँ पे लैंथेनाइट संकुचन में आयनिक त्रिज्या कम होने के कारण आयनिक त्रिज्या कम होने के कारण इनकी समानता 4D श्रेणी के तत्व से होने लगी। तो आओ बच्चों, देखते हैं हमारा कौन सा विकल्प गलत है और कौन सा विकल्प सही है। तो हमें असत्य कथन पहचानना है। तो परमाणु एवं आयनों की त्रिज्याओं में लैंथेनाइट से ल्यूथेनियम तक जाने पर कमी आती है। बिल्कुल बच्चों, ये सही है। लैंथेनाइट संकुचन के कारण इनकी त्रिज्या कम होती है। लैंथेनाइट संकुचन उत्तरोत्तर संकुचन के संचय का प्रतिफल है। ये भी बच्चों सही उत्तर है। तीसरा से विकल्प देखते हैं, लैंथेनाइट संकुचन के फलस्वरूप 4D श्रेणी के संक्रमण तत्वों और 5D श्रेणी के संक्रमण गुणधर्मों में कोई समानता नहीं चाहिए। बच्चों, समानता तो होती है, बहुत सारी समानता होती है, क्योंकि लैंथेनाइट संकुचन के कारण उनकी आयनिक त्रिज्याएं कम हो जाती है, जिसकी वजह से 4D श्रेणी के तत्वों के साथ समानता रखते हैं। यह विकल्प गलत है क्योंकि इसमें असमानता दिया हुआ है। अब बात यह है, 4f इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव काफी दुर्बल होती है। बच्चों, ये भी सब सही है। परिरक्षण प्रभाव सबसे ज्यादा S ब्लॉक का होता है, S ऑर्बिटल का होता है, फिर P का होता है, फिर D का होता है और फिर F का होता है। हम लिखते हैं यहाँ पे परिरक्षण प्रभाव। इस प्रकार बच्चों, हमने देखा कि जो हमारा विकल्प C है वो गलत है, लेकिन हमें गलत विकल्प पहचानना है। तो हम क्या करेंगे, हम C को ही सही उत्तर मानेंगे। इस प्रकार जो हमारा विकल्प सी है वो सही उत्तर है। आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।